हेलो इंडियंस, हाउ आर यू। दोस्तों, हम सब बोलते हैं कि हम अपने देश की बहुत इज्जत करते हैं। हम अपने नेशनल फ्लैग की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जब भी नेशनल फ्लैग या नेशनल एंथम शुरू होता है तो हम खड़े हो जाते हैं और एक सल्यूट करते हैं। बट ये बात मेरे दिल में आई थी, क्या लोग जानते हैं कि देश क्या होता है। मेरे हिसाब से देश वो बाउंड्री भी है जिसके अंदर लोग रहते हैं, और वो लोग भी हैं जो इस बाउंड्री में रहती है। तो अगर वो लोग भी देश हैं तो क्या उन हर एक, डजंट मैटर कि वो गरीब है, अमीर है, नॉर्थ ईस्ट से है या फिर बिहार से है, यूपी से, सबको उतनी ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उतनी ही इज्जत मिलनी चाहिए, क्योंकि देश तो हमसे ही बनता है ना, हम लोगों से ही बनता है। तो इसी विचार के साथ मैं इंटरनेट पर रिसर्च कर रहा था नॉर्थ ईस्ट के बारे में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती जितनी वो डिज़र्व करते हैं इस देश में। तो मैंने मेजर इमलियाकुम के बारे में सुना, और मैंने सुना कि उन्हें शौर्य चक्र दिया गया था उनकी बहादुरी के लिए। तो आज हम उसी वीडियो पे रिएक्ट करेंगे और देखेंगे उन्हें किस काम के लिए शौर्य चक्र मिला था। तो लेट्स गो हेड, देखते हैं उन्हें किस काम के लिए शौर्य चक्र मिला था। मेजर इमलियाकम केटजर, 4थी बटालियन, 4थी गोरखा राइफल्स। नौ जून 2018 को मेजर इमलियाकम केटजर जम्मू एवं कश्मीर के दुर्गम और बर्फ से ढके भूभाग में छिपे हुए आतंकवादियों का पीछा करते हुए बाढ़ से आगे खड़ी चट्टान और ऊबड़ खाबड़ ऊंचे भूभाग पर रेंगते हुए आतंकवादियों द्वारा बरसाई जा रही भारी गोलीबारी का सामना करते हुए उनके बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। आपने प्रथम आतंकवादी के बहुत नजदीक जाकर बहु ग्रेनेड लॉन्चर से उस पर निकट से हमला करते हुए उसे मार गिराया। उसके बाद आपने बड़ी ही चतुराई से दूसरे आतंकवादी की ओर बढ़कर उसकी गोलियों की बौछार में अपने जीवन को खतरे में डालकर अदम्य साहस दिखाते हुए उसके सिर में गोली मार दी। एक अन्य आतंकवादी की उपस्थिति महसूस होने पर आपने अपने जीवन को पुनः खतरे में डालकर तीसरे आतंकवादी को भी ढेर कर दिया। इस प्रकार मेजर इमलियाकम केटजर ने साहस, निस्वार्थ समर्पण, नेतृत्व और वीरता का प्रदर्शन किया और व्यक्तिगत रूप से 3 आतंकवादियों को मार गिराया। मेजर इमलियाकम केटजर is the only officer from Northeast to be awarded Shaurya Chakra for 2018 and 2019. हवलदार कुल बहादुर थापा, 9वीं बटालियन, द पैराशूट रेजिमेंट, विशेष बल। Gorkha Pride Havaldar Kul Thapa also conferred with the Shaurya Chakra. एक उत्साही पर्वतारोही और युद्धक गोताखोर हवलदार कुल बहादुर थापा सुंदरबनी क्षेत्र में हमारी चौकियों को दुश्मनों के हमलों से रोकने के लिए नियंत्रण रेखा पर तैनात सैनिक टुकड़ी का हिस्सा थे। फरवरी 2018 में हमारी चौकियों के सामने हमारे सैनिकों द्वारा भारी मात्रा में हथियारों से लैस 4 शत्रु की गतिविधि, जो कि घुसपैठ करने की चेष्टा कर रहे थे, देखा गया। अपनी चौकियों पर खतरे को भांपते हुए हवलदार कुल बहादुर थापा ने तत्काल अपनी टुकड़ी को सूचित कर दिया। दुर्गम घाटियों के बावजूद अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए उन्होंने बर्फीली नदी को पार किया और टुकड़ी के साथ चट्टान के पीछे मोर्चा संभाला और शत्रुओं के साथ संपर्क स्थापित किया। आगे होने वाली लड़ाई के दौरान शत्रुओं की जवाबी गोलीबारी में हमारे सैनिक घिर चुके थे। अपने सैनिकों पर होने वाले खतरे को भांपते हुए हवलदार कुल बहादुर थापा ने गोलियों की बौछारों के बीच रेंगते हुए अपने स्थान को बदला और 2 शत्रुओं को वहीं ढेर कर दिया और इसके साथ ग्रेनेड फेंककर 2 अन्य को भी बुरी तरह से जख्मी कर दिया।
हवलदार कुल बहादुर थापा ने 2 दुश्मन सैनिकों को मारने और उनके 2 सिविलियन साथियों को गंभीर रूप से घायल करने के दौरान वीरता, युक्तिपूर्ण कुशाग्रता और उत्कृष्ट युद्धक नेतृत्व का प्रदर्शन किया और अपने सैनिकों का नुकसान होने से बचाया। हवलदार कुल बहादुर थापा। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि नागालैंड के और नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे हमारे जवान, हमारे वॉरियर जवान बॉर्डर्स में बैठे हुए हैं। प्लीज़ ऐसे वर्ड यूज़ ना करें कि उनके सेंटीमेंट्स हर्ट हों। तुम देख रहे हो कितने बहादुरी के साथ ये लोग हमारे देश की रक्षा करते हैं। और देश है क्या? देश तो हम ही है ना। हम लोगों से मिलके ही तो देश बनता है। तो जब वो लोग हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो उन्हें कुछ रिस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? तो किसी को उसके रेस के हिसाब से चिढ़ाना, मजाक बनाना या फिर उसको डिस्क्रिमिनेट करना बहुत गलत है। और असली इंडियन यही हैं जो हम जैसे, हमारे जैसे और आपके जैसे लोगों की हिफाजत कर रहे हैं बॉर्डर्स पे। तो कम से कम उन लोगों की रिस्पेक्ट करो और ये रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन इस देश से ख़त्म करो, क्योंकि हम सब एक हैं। हम एक देश के वासी हैं, इंडिया। और अगर किसी को नहीं पता है, वो देखता है कि हाँ भाई कोई डिफरेंट दिख रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा कि वो इंडिया से है, तो उससे जाके पूछो, उससे कंफर्म करो। अगर तुम इतने एजुकेटेड नहीं हो तो उससे कंफर्म करो कि तुम कहाँ से हो, तुम कौन हो। तो इस चीज़ की रिस्पेक्ट करो। बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के जवान बॉर्डर्स पे लगे हुए हैं। जो तुम बोलते हो ना चाइना, तुम चाइना से हो या जापान, इन्हीं चाइना वालों से वो चाइना वालों से युद्ध करते हैं हमारे लिए, इंडिया के लिए। तो ऐसा बोलना बंद करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आगे ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहेगी। थैंक यू।